मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं फ्री रिवीजन क्लासेस फॉर अपकमिंग जेकेएसएसबी सीबीटी एग्जाम्स। और हम लोगों ने स्टार्ट करा है टॉप 100 जम्मू कश्मीर इकोनॉमी के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज। हम लोग ऑलरेडी जेएनके की हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कल्चर, उसके बाद ज्योग्राफी पोर्शन के एमसीक्यूज कर चुके हैं। वो प्लेलिस्ट में पड़ी है, अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं। अब हमने शुरुआत करी है टॉप 100 जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी के क्वेश्चंस की। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी होगा, जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनिए। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में कंपटीशन बहुत पीक पे है। बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट नो दैट कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न आता है, जेकेएसएसबी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस चीज की नॉलेज ना होने की वजह से बच्चा जो है उसको लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, जिस वजह से वो सिर्फ नोट्स मेकिंग पे ही वर्क करता रहता है और बिना क्वेश्चंस को जाने कि किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कभी भी एंड तक पूरा सिलेबस कवर कर ही नहीं पाता। और जब वो सिलेबस कवर अगर कर भी दे तो रिवाइज नहीं कर पाएगा, और दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ योर फेलियर इन जेकेएसएसबी एग्जाम्स। अब टाइम है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की, अब टाइम है थोड़ा एनालाइज करने की, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने लॉन्च करी है एक बुक, और इस बुक में हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 एमसीक्यू जो आपके रिसेंट जेकेएसएसबी सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। 11 सब्जेक्ट्स को हमने इसमें इंक्लूड करा है और ये बुक ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हो चुकी है। ये हर एक मार्केट में शॉप्स पे अवेलेबल है। ओके, तो अगर आप लोग इसे, अब फाइनली ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इसका जो बुक का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है। अमेजोन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लेकिन अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं एक शॉप से या कहीं और, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं डिटेल के लिए 7006332724 पे। जैसे आप मैसेज करोगे आपको शॉप्स की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, अमेजोन का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे और साथ में हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पीडीएफ ये सारी प्रोवाइड कर रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, आईडीएस का जो मेन पर्पस था 2001 में न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो बनाई गई, उसका जो मेन पर्पस था वो था क्या? ठीक है, फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्कीम लॉन्च करी जाती है किसी भी स्टेट में, तो उसका सबसे बड़ा, अगर वो किसी इंडस्ट्री के रिलेटेड है या किसी पर्टिकुलर मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसका मेन कारण ही होता है एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन। और ये जो न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो बनाई गई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इसका जो मेन कारण था वो यही था कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कर सके। ठीक है, अब एक चीज़ और, जब भी कभी वीडियो देखो ना 2x पे देखा करो भाई, स्पीड बढ़ा दिया करो, मज़ा आता है, जल्दी खत्म भी हो जाती है और आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस स्कीम का जो मेन मकसद था वो एक फ्रेश थ्रस्ट, मतलब एक फोर्स देना किसको, इंडस्ट्री और सर्विस डेवलपमेंट को जम्मू कश्मीर में, और जिसका मेन फोकस था कि यहाँ की जॉब को क्रिएट किया जाए और जितने भी स्किल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उनको अट्रैक्ट किया जाए बाय इन्वेस्टिंग एंड नर्चरिंग द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, और ये जो स्कीम थी इसकी ड्यूरेशन पहले तो थी 2001 से लेकर 22 तक, अब इसकी ड्यूरेशन 2036-37 तक हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? क्या चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर एस्टेब्लिश है? तो उसका जो आंसर है दैट इज सुरू रिवर के ऊपर। देखो, सुरू रिवर जो है ये किसके ट्रिब्यूटरी है? ये इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी है और लोकेटेड कहाँ पे है? ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटरी ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, लद्दाख यूटी में। अब वहीं पे अगर हम बात करें तो इसकी जो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 44 मेगावाट। मतलब इसमें कितनी कैपेसिटी का पावर जनरेशन होता है? 44 मेगावाट का, जिसमें 4 यूनिट्स बनाए हैं 11-11 मेगावाट के, वो जो मतलब पावर जो है वो जनरेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने इनकॉर्पोरेट किया, मतलब शामिल हुई जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ। क्यों? ताकि जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी देखभाल कर सके, टू टेक केयर ऑफ वेरियस लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं एक बिल्कुल सिंपल वे में कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ
इनकॉर्पोरेट किया, ज्वाइन करा, ताकि जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी देखभाल कर सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अटल सेतु जो है वो कौन से रिवर पे बना हुआ है? अटल सेतु कौन सी रिवर पे बना हुआ है? इसका जो आंसर है दैट इज रावी। किसके ऊपर है? रावी के ऊपर। अटल सेतु की बात करें 592 मीटर की इसकी मीटर का ये केबल स्टे ब्रिज है जो रावी रिवर जो कि बसोली टाउन में है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है। अब ये कमीशन कब हुआ था? ये हुआ था 24 दिसंबर 2015 में। किनके द्वारा? फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट दोज 8 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन इन हिमालयन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए कौन सी ऐसा, ये जो नीचे आपको दिए गए हैं, कौन से इनमें से कौन सा है जो 8 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का पार्ट नहीं था, जो कि बनाया गया था किसके लिए? हिमालयन, जो कंस्ट्रक्शन करना जो प्लान किया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए हिमालयन स्टेट्स में ऑफ जम्मू कश्मीर बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका जो आंसर है दैट इज गंगूबल। ठीक है, गंगूबल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बीच में ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको छोड़ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन वाज USBRL, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। क्या? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, बताइए ये नेशनल प्रोजेक्ट कब डिक्लेयर हुआ? नेशनल प्रोजेक्ट कब डिक्लेयर हुआ? इसका जो आंसर है दैट इज 2002। कब हुआ था? 2002 में। अब ये 272 मतलब 272 किलोमीटर लॉन्ग ये जो प्रोजेक्ट है, इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया 2002 में, और जो कवर करेगी 38 टनल, जिसमें से आपका लॉन्गेस्ट टनल की जो लेंथ होगी वो 12.77 किलोमीटर रहेगी। पर आपको इतना ये टनल और ये चीज़ें नहीं पूछे जाएंगे, आपको सीधा पूछा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कब डिक्लेयर हुआ एज अ नेशनल प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन से साल में जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जो था वो एस्टेब्लिश हुआ? इन विच ईयर जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 1965। कब? 1965 में। ठीक है, अब क्यों हुआ? ताकि टू फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, टू फैसिलिटेट जो कि और वहाँ की एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। ठीक है, तो वहाँ के जो भी कारीगिर्स वगैरह हैं उनकी हेल्प करने के लिए फाइनल 1965 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जो था वो स्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है JNK की फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हुई है? ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की फर्स्ट विंड पावर के लिए सिलेक्ट हुई है? तो उसका जो आंसर है दैट इज रियासी। क्या आंसर है? रियासी। जम्मू कश्मीर has been selected for Jammu and Kashmir first wind power project in the state, that is साइट कहाँ पे है? रियासी माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया वेयर इज जम्मू कश्मीर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो उसका जो आंसर है दैट इज कालाकोट। कहाँ पे? कालाकोट में। तो करेक्ट। ओके, अब ये इनैगोरेट कब हुआ था? ये इनैगोरेट हुआ था 1963 में, और किन के द्वारा हुआ था? वहाँ उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे JB बख्शी गुलाम मोहम्मद द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे 1963 में बख्शी गुलाम मोहम्मद, इनके द्वारा हुआ था। ओके, अब ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कालाकोट आई थिंक आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रीजन है जम्मू कश्मीर का जिसमें सबसे ज़्यादा बायोगैस प्लांट्स हैं? जिसमें सबसे ज़्यादा बायोगैस प्लांट्स हैं, तो कौन सा रीजन है? दैट इज जम्मू। तो जम्मू रीजन में हैज़ मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स। ठीक है, और इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 56 माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और 3000 बायोगैस प्लांट्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, तो ये एक अनुमान उन्होंने बताया हुआ कि इतना हो सकता है, बट क्लियर नहीं है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है, तो आपको एग्जैक्टली इसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना समझ लेना कि जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा बायोगैस प्लांट्स जो हैं वह है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप फ्री में टेस्ट या
आप लोग हमारा फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, मैसेज कर सकते हैं हमें 7006332724 पे। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।